डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका झारखंड का विकास योजना। और डियर, यहाँ पे जितने भी विकास योजना है ना, उन सारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका कोचिंग एंड अलाइड योजना। देखिए, ये 2021-22 में ना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है और ये योजना जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ना वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद ये रखना है कि 2021-22 में शुरू किया गया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आपका वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिवर्सल पेंशन योजना। तो डियर, ये 15 नवंबर 2021 से लागू की गया था। 15 नवंबर को क्या हुआ था, तो झारखंड का स्थापना दिवस भी हम लोग मनाते हैं। और इस योजना के तहत क्या था, 60 वर्ष की जितने भी वृद्ध व्यक्ति है ना, उसको सरकार द्वारा आपका ये सराहनीय कार्य है। ठीक है ना। और ये सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में पीएल और एपीएल और बीपीएल कार्ड की वैधता समाप्त कर दी गई है। मतलब क्या है, पहले डियर बीपीएल और एपीएल जो इसके पास कार्ड था उन्हीं को पेंशन मिलता था, तो अब इस चीज़ को हटा दिया गया है और इसलिए यहाँ पे इसको यूनिवर्सल पेंशन योजना का नाम दिया गया है। इसके तहत क्या है ना, कि जितने भी आपका सिर्फ एक सीमाएं हैं जो आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो। यानी इस योजना के लाभ लेने के लिए एक सीमाएं हैं, देख लीजिए, जो आयकर दाता की श्रेणी में ना आता हो। तो ये याद रखिएगा, मतलब सिर्फ ये जो है आपका आयकर श्रेणी दाता, आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता है, उन हर लोगों को यहाँ पे पेंशन मिलेगा। तो इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 तारीख, यानी 5 तारीख को प्रतिमाह 1000 रुपया उनके बैंक के खाते में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए, इस योजना की शुरुआत जो है 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पे की गई थी। कब किया गया था डियर, तो झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पे किया गया था 29 दिसंबर 2021 को। और इस योजना के तहत क्या था कि पत्रकारों को ना 5 लाख तक का बीमा जो है आपको होगा। यानी राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली और 80% राशि वाहन करेगी। राज्य सरकार प्रीमियम में कौन करेगा डियर, तो राज्य सरकार करेगा। ठीक है। इस योजना का लाभ जो है पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेगा। कितने वर्ष तक डियर, तो 21 वर्ष तक अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है। कितने लाख की, तो प्रति लाख 5 लाख तक का बीमा योजना। नेक्स्ट है आपका समर योजना। देखिए, ये इस योजना की शुरुआत जो है 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार, यानी उसी दिन जिस दिन आपका पत्रकार योजना शुरू हुआ था, उसी दिन आपका समर योजना भी शुरुआत हुआ था। और इस योजना की शुरुआत जो है कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया था। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसको दूर करने के लिए किया गया था, कुपोषण को। नेक्स्ट है आपका जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। देखिए, वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या था, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। देखिए, इसमें ना पूरे 22 विषयों के लिए आदिवासी छात्र छात्राएं जो है विदेश जा सकेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो भी अनुसूचित जनजाति है ना, उसका 10% जो छात्र और छात्राएं हैं ना, वो शिक्षा मास्टर डिग्री और एमफिल के लिए उसको छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान की जाएगी। और डियर, ये देख लीजिए, जो छात्र छात्राएं जो है ना, जैसे मानव विज्ञान हो गया, कृषि कला हो गया और संस्कृति हो गया, जन कल्याण परिवर्तन, ये विषयों पर, और ये मिला के 22 विषयों के लिए, ठीक है, 1 या 2 वर्ष के पाठ्यक्रम की शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि के वाहक बनेंगे। देख लीजिए। और इस ऐसी योजना शुरू करने वाला ये क्या है, झारखंड देश जो है पूरा देश का पहला राज्य है। ठीक है ना, झारखंड जो है देश का पहला राज्य है। ठीक है, ऐसी योजना शुरू करने वाला। नेक्स्ट है आपका फूलो छानो आशीर्वाद योजना। ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत क्या किया गया है ना, जितने भी हरिया दारू बचने वाली 19,000 जो महिलाएं हैं ना, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। 29 सितंबर 2020 को ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो हेमंत सोरेन द्वारा ये जो है फूलो झानो आशीर्वाद योजना सुबह का आरंभ हुआ था। ठीक है। और इस योजना के तहत क्या था, जो कि हरिया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी जो भी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर इसको सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। देख लीजिए, राज्य के 15,000 से अधिक हरिया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। देख लीजिए, टीयर बोल रहा है कि ना 15,000 से अधिक, ठीक है, हरिया दारू के निर्माण एवं उससे बिक्री से जुड़ी जो भी ग्रामीण महिला है ना, उसका सर्वेक्षण आपका
कौन सा मिशन? तो मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। और स्वयं सहायता स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। सखी मंडल को ये काम सौंपा गया है। तो ये काम किसे सौंपा गया है? तो याद रखिएगा, सखी मंडल को ये काम जो है सौंपा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसको हम लोग आशा कहते हैं। ठीक है, झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। देख लीजिए, सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है और इस अभियान के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। तो इस अभियान के माध्यम से कितने लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा? 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता, स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये योजना हरिया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, जो मजबूरी में करती है। अब उन्हें झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से जोड़ा जाएगा। तो डियर, ये फूनो झानो भी जो है ना, वो आपका हरिया दारू से रिलेटेड महिलाओं के लिए काम कर रहा था, और ये भी जो है आपका हरिया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बजट में 600 करोड़ राजस्व का प्रावधान रखा गया है। याद रखिएगा, कितना करोड़ का प्रावधान रखा गया आपका आशा के लिए? तो 600 करोड़ रुपया का। और कितने लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा? तो 17 लाख महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लास ब्रांड। देखिए, सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादनों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसका मतलब ग्रामीण महिलाएं जो भी उत्पादन करती हैं, जो भी उत्पादन करती है, तो उसे बाजार प्राप्त कराने के लिए ये जो ब्रांड है, ये इसका शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। देख लीजिए, राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, इसके लिए राज्य को विशिष्ट संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य की पुष्प प्लास के नाम से प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। देख लीजिए, पुष्प प्लास के नाम से क्या स्थापित किया जा रहा है? प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। राज्य के सखी मंडल द्वारा विनिर्मित या उत्पादित सभी तरह के सामान प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। डियर, जितने भी सखी मंडल से जो भी उत्पादन होगा ना, अब उसको प्लास ब्रांड के नाम से डायरेक्ट ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। ये उत्पाद जो रहेगा वो गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे होगा और बाजारी मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। प्लास ब्रांड न सिर्फ आम शहरी बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी दैनिक तथा विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पाद उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राज्य के ग्रामीण उद्यमियों को अगले 3 साल के भीतर 1500 करोड़ रुपए बाजार में 70% भागीदारी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जितने भी ग्रामीण उद्यमियों हैं ना, उसको बाजार में 70% भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है, और जिसमें आपका 3 साल के भीतर और 1500 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड ग्रामीण महिलाओं को प्लास ब्रांड के रूप में एक बाजार शक्ति के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया है। किस रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया है? तो बाजार शक्ति के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया है, प्लास ब्रांड के रूप में। ठीक है, देख लीजिए, प्लास ब्रांड के रूप में एक बाजार शक्ति के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 30 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को इतना लाख मंडल के रूप में संगठित किया गया है। याद रखिएगा, कितना लाख? तो 2037 लाख मंडल के रूप में संगठित किया गया है 30 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका सोना सोबरन योजना। देखिए, इसके तहत क्या है ना कि धोती कुर्ता साड़ी आपको योजना यानी इस योजना के तहत धोती कुर्ता दिया जाएगा। ठीक है, यानी 10 रुपये में आपका धोती हुआ, लुंगी हुआ, साड़ी जो है दिया जाएगा, और ये आपका पूरे साल में 2 बार दिया जाएगा, यानी 6 माह के अंतराल में आपको दिया जाएगा। और जितने भी गरीबी रेखा के नीचे जितने भी परिवार है ना, वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और देख लीजिए, इस योजना के लाभ जो है लगभग कितना 57
57.1 लाख यानी 57.1 लाख जो है आपका बीपीएल परिवारों को मिलेगा। और सरकार ने योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की है। कितना की व्यवस्था की गई है इसे चलाने के लिए? तो 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्षा हरित ग्राम योजना। देखिए इस योजना का उद्देश्य जो है वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है। कितना? तो 2 लाख एकड़ से अधिक, 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है, ठीक है। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। कितना? तो 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। इनके वृक्षरोपण, रख रखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होगी। इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। इस योजना के प्रत्येक परिवारों को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। कितना? तो 50,000 रुपये की वार्षिक आय कितने साल बाद? 3 वर्ष के बाद। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा, ठीक है ना। कितना? तो 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन, ठीक है। तो ये आपका वर्षा हरित ग्राम योजना, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे, और 3 महीने के अंदर आपका कितना? तो 50,000 की वार्षिक आय का अनुमान लगाया गया है, और 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा, और कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट? कि 2 लाख एकड़ से अधिक जो भी सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।